हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जो कि इस चैप्टर से कम ऑल वन डे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह टेट, सुपर टेट और यूपी टेट लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यूपीपी और यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे तक कहाँ तक पढ़ा चुका था कि उच्चारण के या उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। अगर पूछ लिया जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब प्लुत स्वर। मैं ह्रस्व स्वर के बारे में बता चुका हूँ और दीर्घ स्वर के बारे में भी बता चुका हूँ। अब चलिए देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अधिकतर बुलाने के लिए, यानी कि किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, इसमें क्या हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है। अगर पूछ लिया जाए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अगर पूछ लिया जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अगर देखा जाए दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? मूल स्वर हो जाएगा और किस किस में बांटा गया है? संयुक्त स्वर में बांटा गया है। तो अगर मूल स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो 3 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो उनकी संख्या 4 होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पॉइंट में अति महत्वपूर्ण पॉइंट है सबके साथ। प्लुत स्वर की संख्या होती है 2। प्लुत स्वर में कौन से, जिसे हम अयोग्यवाह स्वर भी कहते हैं। अन और अहा क्या होते हैं? दोनों प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों में इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। ये प्रायः इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा नोट में, ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए किस में प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का, तो इसमें पुकारने या बुलाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अन को हम क्या कहते हैं? तो अन को कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, और अहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। उच्चारण का ही शुरुआत स्वर तथा अंत में क्या होता है? व्यंजन की, यानी जब शुरुआत में क्या होता है स्वर, तथा अंत में क्या होती है? व्यंजन की तरह आती है। यानी कि अई और अह, ये दोनों क्या होते हैं? जो कि शुरुआत में स्वर का आता है और अंत में क्या होता है? व्यंजन की तरह आती है। उसी प्रकार उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अई अह, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। और री क्या है? यह एक लेखन के दृष्टि से, यानी कि री जो है पॉइंट में री, यह लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि यह अन्य स्वर की भांति इसका भी या इसकी भी भाषा होती है। यानी कि इसका भाषा या चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है? री का चिन्ह यही होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में आता है परंतु उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन है। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो री क्या है? व्यंजन है। जबकि अगर पूछ लिया जाए ये किस में काउंट होता है, तो यहाँ स्वरों में काउंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। यह क्या होता है? व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री के समान होता है। यानी कि री के समान होता है, इसलिए क्या होता है? यह व्यंजन होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। व्यंजन के साथ स्वर, यानी कि व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? का, की, क्या हो जाएगा? कक्का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। इनकी संख्या कुल मिला के कितने व्यंजनों की संख्या अगर पूछ लिया स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कुल मिला के 13 है। अगर पूछ लिया जाए स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या होती है 11। मुख्यतः स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। मात्रा के आधार पर पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 ही होती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। जबकि पूछ लिया जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या कुल होती है कितना? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर कुल पूछ लिया जाए व्यंजनों की संख्या, तो 39 होती है। देखते हैं फ्रेंड्स अब आगे नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं।
जब किसी शब्द का शुरू क्या होता है, शुरू, यहाँ पे शुरुआत होना चाहिए, क्या हो जाएगा, शुरुआत स्वर से हो तो वहाँ अपने वास्तविक रूप में आता है। जहाँ पे क्या होता है, स्वर से शुरुआत होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आदमी, आदमी क्या हो जाएगा यहाँ वास्तविक रूप में। देखिए इमली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले स्वर आ रहा है। ऊन, इसमें क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। यह सास, यानी कि स्वर पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने वास्तविक रूप में रहेगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, तो पहला स्वर अपनी मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है, जब स्वर क्या आते, दो स्वर क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो पहला स्वर क्या होता है, पहला स्वर अपनी मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर क्या होता है, अपनी वास्तविक रूप में आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, शुरुआत। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऊ, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले इसमें जो हो रहा है वो अपने स्थान पे आ रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, अपने अपने स्थान पे आ रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए, स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे कौन से होते हैं, मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। और क्या होते हैं, पहला हो जाएगा जिससे मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर और लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा, संधि स्वर हो जाएगा, गुरु स्वर हो जाएगा और दीर्घ स्वर। यानी कि संधि स्वर को हम गुरु स्वर और क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्या होता है, स्वरों की मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए ही व्यंजन के साथ ही स्वर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए स्वर किसे कहते हैं, क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोला जाता, उसे हम स्वर कहते हैं। जबकि अगर पूछ लिया जाए व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन हम उसे कहते हैं जो कि स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।